हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ट्राइंगल चैप्टर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। इससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं और आज जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं वो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। आप इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा परिचित होंगे, आपने इन क्वेश्चंस के बारे में देखा होगा। तो आज के वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। एक है जिसमें आपको प्रूव करना होता है 9AD² इक्वल टू 7AB²। बच्चे इसको 9AD 7AB वाले क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा रहा होगा जिसमें ट्राइंगल चैप्टर आया हो और ये क्वेश्चन ना आया हो। ये आपको एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेने वाले हैं AE² प्लस BD² इक्वल टू AB² प्लस DE², जो कि 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ये मैंने यहाँ पे जस्ट आपको एक समझने के लिए, एक पहचानने के लिए दिए हुए, मैं पूरे क्वेश्चंस लिख के और फिर उनको सॉल्व करने वाला हूं। लेकिन आप इन क्वेश्चन से रूबरू हुए हैं पहले भी कभी ना कभी, इसलिए आपको समझ में आ जाए कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। और थर्ड हम ये लेने वाले हैं 4BL² प्लस CM² इक्वल टू 5BC², जो कि NCERT का एग्जाम्पल नंबर 13 है। गारंटी है इस बात की कि इन 3 क्वेश्चंस में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on BC. D is a point on BC such that BD equal to 1/3 of BC. Then prove that 9AD² equal to 7AB²। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या गिवन है वो लेते हैं। आपको गिवन है इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। ये मैंने यहां पे लिया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। इक्विलैटरल है यानी कि तीनों साइड्स इक्वल है। D is a point on BC such that BD is 1/3 of BC। BC पर एक पॉइंट D है, इस तरीके से है कि ये जो BD है इट इज 1/3 of BC। तो मैंने ये एक D पॉइंट लिया साइड BC पर, और मुझे प्रूव करना है 9AD² इक्वल टू 7AB²। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो D पॉइंट आया है इसको मैं A से ज्वाइन करूंगा, और एक मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा BC पर। Suppose this perpendicular called AM। ओके, तो इतना मैंने काम किया। तो मैं लिख लेता हूं गिवन। क्या गिवन है? एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। जब ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है इसका मतलब क्या हुआ, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। और एक चीज और गिवन है, BD इज 1/3 ऑफ BC। इसके बाद मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है वो देखिए। मैंने एक तो ज्वाइन किया है AD को, एंड मैंने यहां पे ड्रॉ किया है AM परपेंडिकुलर टू BC। ओके, अब देखिए मैं प्रूव करता हूं। यहां पे देखो, आपको ये गिवन है BD इज 1/3 ऑफ BC। सबसे पहले ये जो नीचे पार्ट्स हैं बेस के, उनको हम BC के फॉर्म में लेके आएंगे। और देखिए AM परपेंडिकुलर टू BC है। तो आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो सिंस AM परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर BM इक्वल टू CM विच इज हाफ ऑफ BC। तो ये BM और CM क्या होंगे, हाफ ऑफ BC होंगे। इसके बाद मुझे DM की वैल्यू निकालनी है। देखिए DM को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो DM है इसको लिख सकता हूं BM माइनस BD। यदि BM में से BD को माइनस कर दें तो DM मिल जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका BM माइनस BD। तो यहाँ पे BM और BD दोनों के वैल्यूज रख के हम DM का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ BC। तो BM इज BC/2 एंड BD इज BC/3। जब इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये DM आएगा आपका BC/6। तो पहला काम हमारा था कि ये जो BD है, BM है, CM है और BD है, DM है, इन सारी चीजों को हम BC के फॉर्म में लेके आए। ओके, ये यहां पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहां पे ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं जिनमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। फर्स्ट लगाऊंगा इन ट्राइंगल AMB। तो देखिए इन ट्राइंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, AMB में हाइपोटेन्यूज इज AB, तो यहां से आएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। यहाँ पे BC/6 थोड़ा पैच में आ रहा है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, DM इक्वल टू BC/6। अब क्लियर, ओके। AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब ये एक और ट्राइंगल यहां पे दिख रहा है मुझे AMD, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इन ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आपको मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। इसमें देखो आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे लिख भी सकते हैं टू प्रूव, ओके, यहाँ पे लिख लेना टू प्रूव 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। आपको इसमें AM कहीं पे भी नहीं चाहिए, तो मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1 - 2। तो यहां से आएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो AM स्क्वायर से AM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा BM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। ओके, अब देखो AB और AD तो चाहिए, AB और AD चाहिए, और ये जो BM और DM के वैल्यूज हैं उनको मैं यहां से रखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ BM एंड DM। तो देखो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। BM का वैल्यू है BC/2, तो इसको करेंगे BC/2 स्क्वायर। DM है BC/6, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर 4 माइनस BC स्क्वायर 36। तो यहां से देखिए आपको मिलेगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, 4 × 9 = 36, तो 9 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। आपको BC भी नहीं चाहिए, AB चाहिए, तो आपको पता है सिंस BC इक्वल टू AB, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AB BC और AC इक्वल है, तो मैं यहां पे BC की जगह क्या लिख दूंगा, AC लिख दूंगा। तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू 9 - 1 8, और BC की जगह क्या आ जाएगा, AB अपॉन 36, सिंस BC इक्वल टू AB। ये 4 से डिवाइड होगा, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36। 9 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9AB स्क्वायर माइनस 9AD स्क्वायर
इक्वल टू 2ab²। तो कुछ कुछ खुशबू आने लगी ना कि ये हो सकता है सॉल्व। देखिए ab² को इधर लेके आएंगे और ad² को उधर लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको 9ab² माइनस 2ab²। ये 2ab² इधर है और ये माइनस 9ad² है, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 9ad²। ओके, 9ab माइनस 2ab तो ये होगा 7ab² इक्वल टू 9ad²। और इसी को पलट के लिख दो 9ad² इक्वल टू 7ab²। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको BD इक्वल टू तो 1/3 BC दिया है, आप ये BM और CM का वैल्यू निकालेंगे BC के टर्म्स में और DM का वैल्यू निकालेंगे BC के टर्म्स में। उसके बाद यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं AMB और AMD, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of triangle ABC intersect BC at D such that DB equal to 3CD, prove that 2AB² equal to 2AC² plus BC²। ये है आपको एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक, यस क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.5। ओके, तो देखो इसमें क्या गिवन है। ये ट्राइंगल ABC है जिसमें साइड A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BC पर, सच दैट कि ये जो DB है इट इज थ्राइज ऑफ CD, ये DB इज 3 टाइम्स ऑफ CD है। तो मुझे ये प्रूव करना है। तो देखो क्या गिवन है, गिवन है DB इज 3CD। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ AB² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC² प्लस BC²। अब हम इसको देखते हैं प्रूफ। तो देखो आपको गिवन है DB इक्वल टू 3CD, ये तो गिवन ही है। ये DB जो है वो 3CD है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 3CD और ये हो गया आपका 1CD। तो 3CD प्लस 1CD क्या हो गया 4CD। तो BC इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखो BC इक्वल टू क्या होगा CD प्लस DB। तो आपको BC इक्वल टू मिलेगा CD प्लस DB क्या है 3CD। तो आपको BC इक्वल टू मिलेगा 4CD। अब मैं ये CD और DB के जो वैल्यूज है उनको BC के फॉर्म में लेता हूं, तो यहां से आपको मिलेगा CD इक्वल टू BC/4 एंड DB इक्वल टू 3CD है ना, तो CD की जगह आएगा BC/4। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बेस के जो पार्ट्स थे उनको BC के फॉर्म में लिया था, यहां पे भी BC के फॉर्म में लेंगे। अब यहां पे दो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल, जो कि है ADC और ADB, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, ये देखिए DB इक्वल टू 3BC/4 थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, पैच में आ रहा है तो यहां लिख देते हैं DB इक्वल टू 3BC/4। ओके, तो ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां से आएगा आपको AC² इक्वल टू AD² प्लस CD²। ये हो गया इक्वेशन 1। पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी प्रोसीड होगा। अब लेंगे इन ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें आपको मिलेगा AB² इक्वल टू AD² प्लस DB²। क्वेश्चन 2 अगेन देखिए AC² इक्वल टू यहाँ पे AD आएगा।
आपको ये जो AD है, AD नहीं चाहिए, AC और AB चाहिए, और ये CD और DB भी चल जाएंगे क्योंकि CD और DB दोनों के वैल्यूज हमने BC के फॉर्म में लिख रखे हैं। तो इनको AD को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करके होगा 1 - 2, तो यहां से मिलेगा AC स्क्वायर माइनस यहां से आएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां से मिलेगा CD स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब जैसे वहां पर हमने वैल्यूज रखे थे लास्ट क्वेश्चन में, वैसे यहां पे रखेंगे CD और DB के वैल्यूज। CD है आपका BC/4, तो देखिए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू CD BC/4 स्क्वायर माइनस DB 3BC/4 स्क्वायर। तो यहां से आएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 9BC स्क्वायर अपॉन 16। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू, इधर एलसीएम 16 आएगा, यहाँ से आएगा BC स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा BC माइनस 9BC, तो माइनस 8BC स्क्वायर अपॉन 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर इक्वल टू माइनस BC स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम जमा लेंगे, तो देखो 2AC स्क्वायर के साथ BC स्क्वायर प्लस में चाहिए और AB स्क्वायर एक साइड चाहिए, तो ये जो BC स्क्वायर है उसको इधर लेके आएंगे और AB स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, नोट कीजिए। एग्जाम्पल 13, इसमें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC विच इज राइट एंगल एट A, और गिवन है BL एंड CM आर मीडियंस। BL एंड CM आर मीडियंस, तो मीडियंस क्या करते हैं, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, गिवन क्या है, BL एंड CM आर मीडियंस। टू प्रूव आपको करना है 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ देते हैं। इसके बाद देखो ABC के अलावा आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स और दिख रहे हैं जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एक है ये MAC और एक है BAL। तो देखिए इन ट्राइंगल, इसको MAC बोले या CMA बोले, CMA बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता कैसे चलेगा किस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, आप यहां से देखिए क्या चाहिए, CM स्क्वायर चाहिए और BL स्क्वायर चाहिए। तो CM स्क्वायर कहां से आएगा, CMA से, और BL स्क्वायर कहां से आएगा, BAL से आएगा। तो CMA में पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो क्या मिलेगा, CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब ये जो AM है इसको हम, ये जो ट्राइंगल ABC है उसके साइड्स के फॉर्म में लेके आएंगे। AM इज हाफ ऑफ AB बिकॉज CM इज मीडियम। तो यहां से आपको मिलेगा CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM की जगह क्या आएगा, AB/2 स्क्वायर। क्यों, सिंस M इज
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां से आपको मिलेगा सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय 4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 4cm स्क्वायर इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, कैसे आया देखते हैं। देखिए cm स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ से आएगा 4ac स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4cm स्क्वायर इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको बोल देते इक्वेशन 2। इसी तरह से आप ट्राइंगल बी ए एल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल बी ए एल बाय पाइथागोरस थ्योरम तो यहां से आएगा बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। यहाँ पे ए एल को हम हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं बिकॉज एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये आएगा बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2 स्क्वायर सिंस एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से मिलेगा मुझे बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाय 4। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बी एल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 4 आएगा 4ab स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा 4bl स्क्वायर इक्वल टू 4ab स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखिए आपको क्या चाहिए, 4 के साथ में bl प्लस cm चाहिए, मतलब ऐड करना है। bl स्क्वायर और cm स्क्वायर को ऐड करना है। आपको जो प्रूव करना है वहीं से क्लू मिलेगा क्या करना है। तो ये देखिए 4bl स्क्वायर यहाँ है और 4cm स्क्वायर यहाँ पर है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इक्वल टू 4ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, और इक्वेशन 2 से 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। आगे यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो आएगा bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। ये आएगा 5ab स्क्वायर प्लस 5ac स्क्वायर। तो 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमन ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब आप इक्वेशन 1 में देखिए ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर क्या है, bc स्क्वायर है, तो यहां से मिलेगा 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। ओके, नोट कीजिए।